हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, दिवाली बस आने ही वाली है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिंधी माजूम यानी कि नारियल की बर्फ़ी बनाने का एक बिल्कुल अलग तरीका, जो खाने में रेगुलर नारियल की बर्फ़ी से बहुत ही डिफरेंट, डिलीशियस और टेस्टी लगती है। जो नॉन सिंधी हैं वो माजूम तो समझेंगे नहीं, इसीलिए मैंने उन्हें बताया कि ये नारियल की बर्फ़ी ही है, बट तरीका थोड़ा अलग है। ये देखो, यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली, इसमें डाला 250 ग्राम नारियल का बुरादा और अब गैस की फ्लेम को मैंने रखा है बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 मिनट तक कंटिन्यूअसली चलाते हुए नारियल के बुरादे को हम भूनेंगे। नारियल के बुरादे को भूनने से इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट डेवलप होगा। 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 100 ग्राम मिल्क पाउडर। कटोरी से बोलोगे तो जो एक रेगुलर साइज़ की कटोरी होती है ना हमारे घर पे, वो एक कटोरी भर के मैंने मिल्क पाउडर ऐड करा है। अब नारियल के बुरादे और मिल्क पाउडर को फिर से कंटिन्यूअसली चलाते हुए 3-4 मिनट तक लो फ्लेम पे भूनना है, जिससे कि बर्फ़ी में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। ये देखो, दोनों चीज़ें बढ़िया से रोस्ट हो गई हैं। 3-4 मिनट तक मैंने लो फ्लेम पे से भूना है। आप देख सकते हो उसका कलर भी अब थोड़ा चेंज हो गया है। बस ध्यान ये रखना है, इसे छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूअसली चलाते हुए ही भूनना है। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में और सेम कढ़ाई में हम बनाएंगे शुगर सिरप। तो यहाँ पे मैंने डाला 400 ग्राम चीनी और अब इसमें डाल रही हूँ 1.25 कप पानी। ये जो कप है मेरा, ये 250 ml का कप है। देखो, जो दूसरा कप मैंने पानी डाला है उसमें से इतना पानी मैंने बचा लिया है। और वैसे आप एक जनरल भाषा में बोलोगे ना, तो चीनी से आधा इंच ऊपर पानी का लेवल होना चाहिए। अब चीनी घुलने तक यहाँ पे मैंने शुगर सिरप को पकाया है। कोई तार नहीं बनी है, बट फिंगर से टच करने पे ये हल्की ऑयल जैसी फील हो रही है। जैसे तेल फिसलता है ना, बिल्कुल वैसे ये चाशनी फिसल रही है। चाशनी के बनते ही वापस से गैस की फ्लेम को लो कर देना है और अब इसमें ऐड करना है 3 टेबल स्पून देसी घी, जो देगा हमारी माजूम को एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस और माजूम के टेस्ट को एक अलग लेवल तक ही ले जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ऐड करे 125 ग्राम मतलब 125 ग्राम चॉप किए हुए छुआरे, जिसको मैंने पहले डीसीट कर लिया था, फिर इसे बढ़िया से चॉपर में चॉप कर लिया। साथ ही डाला यहाँ पे 125 ग्राम बारीक कटे काजू, बादाम और ड्राई रोज़ पेटल्स। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने टोटल 250 ग्राम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड करे हैं, छुआरे और काजू बादाम को मिला के। अब यहाँ पे मैंने डाला 3 बड़े चम्मच यानी कि 3 टेबल स्पून खसखस। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और गैस की फ्लेम अभी भी लो है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच छोटी इलायची का पाउडर, जिससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा हमारी माजूम में। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और इसमें एक बॉयल भी आ चुका है। तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें नारियल और मिल्क पाउडर, जिसे हमने पहले से ही रोस्ट करके रखा था। एक साथ सारा नहीं डालना है, पहले आधा मिक्स डालो, उसे अच्छे से मिला लो ताकि वो चाशनी पी ले, फिर बचे हुए मिक्स को इसमें ऐड करना और उसे भी बढ़िया से चाशनी पिला देना। ये देखो, टोटल मैंने नारियल का बुरादा, मिल्क पाउडर, सारी चीज़ें अब इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसमें और कुछ नहीं जाने वाला। इसे अच्छे से मिलाऊंगी और लो फ्लेम पे 10-12 मिनट तक पकाऊंगी। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी माजूम रेडी हुई है कि नहीं? वेट करो, आगे वो भी बताऊंगी। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के कंटिन्यूअसली चलाते हुए हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये जो हमारा मिठाई का मिक्सचर है ना, ये थोड़ा हमें चलाने में टाइट फील ना हो और ये कढ़ाई को छोड़ने ना लगे। तब तक हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। इसमें 10-12 मिनट का समय लगेगा। 10 मिनट के बाद जैसे मैं आपको बता रही हूँ, वैसे आप एक बार मिक्स को चेक करना, तो आपको पता चलेगा कि माजूम बनी है या नहीं। अभी इसे पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी के और ऐड करे हैं। पहले मैंने 3 टेबल स्पून डाला था और अभी फिर से 2 टेबल स्पून घी इसमें ऐड करा और इसे अच्छे से मिला लिया है। तो बस 5-6 मिनट इसे और पकाऊंगी, क्योंकि 5 मिनट तो ये ऑलरेडी पक चुकी है। बस 5-7 मिनट इसे और पकाऊंगी, उसके बाद हमारी माजूम रेडी हो जाएगी। ये देखो, अब इसे चलाने में ना हमें फील हो रहा है कि ये अब थोड़ी टाइट हो रही है।
पहले जैसी ढीली ढीली सी थी तो काफ़ी आसानी से हम इसे चला पा रहे थे, अब थोड़ी से प्रेशर के साथ इसे चलाना पड़ रहा है। इट मीन्स कि मिक्स हमारा रेडी हो गया है। अब चेक करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें से ना थोड़ा सा मिक्स मैं निकालूंगी एक प्लेट में, उसे इतना ठंडा होने दूंगी कि अपने हाथों से मैं आसानी से टच कर पाऊँ। उसके बाद इसे रोल करके देखूंगी। अगर ये ईजिली रोल हो जाता है, इसका डो बन जाता है, तो समझ लूँगी कि हमारी माजूम अब रेडी है सेट करने के लिए। और अगर डो नहीं बनता है ना तो इसे और 2-4 मिनट हमने पकाना पड़ेगा। ये देखो मिक्स अब इतना ठंडा हो गया है कि मैं इसे अपने हाथों से टच कर पा रही हूँ और रोल करने पे ये ईजिली रोल हो जा रहा है और मेरे हाथों पे इतना चिपक भी नहीं रहा। इट मीन्स हमारा जो मिक्स है माजूम का ये बिल्कुल रेडी है सेट करने के लिए। इससे ज़्यादा इसे बिल्कुल भी ना पकाएं, ओवर कुकिंग से ना मिक्स ड्राई हो जाएगा और फिर जो माजूम है वो खाने में बिल्कुल चुई सी लगेगी, ऐसा लगेगा आपके दांतों पे चिपक रही है। तो उतना ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है। देखो यहाँ पे मैंने एक 7x7 इंच के टिन को घी से ग्रीस कर लिया था, उस पर बटर पेपर लगाया और उसमें इस तैयार मिक्स को डाल दिया। अब आप चाहो तो इस तरीके से कटोरी के पीछे घी लगा के उससे सेट करो, या फिर जैसे मैं स्पैचुला से कर रही हूँ ऐसे सेट करो। जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो उससे आप इसे सेट कर लेना ताकि ये बिल्कुल इवन हो जाए। अब इसके ऊपर डालूंगी बारीक कटे हुए बादाम और काजू, आप चाहो तो पिस्ते भी डाल सकते हो। ये देखो इसे भी थोड़ा सा प्रेस करूंगी ताकि जब हम इसके पीसेस कट करें ना तो ये काजू बादाम निकले नहीं। और अब इसे छोड़ दूंगी रूम टेम्परेचर पे कंप्लीटली ठंडा होने के लिए। इसमें 3-4 घंटे का समय लगेगा। उसके बाद हम इसके पीसेस कट करेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो देखो 3-4 घंटे हो गए हैं, मिठाई बिल्कुल बढ़िया से सेट हो गई है। तो अब मैं इसके पीसेस कट कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी प्लेटिंग करके। तो देखा दोस्तों कितनी आसान थी ना ये माजूम बनाना। 15-20 मिनट के अंदर हमारी मिठाई बनके रेडी हो गई। जो सिंधी हैं उनकी तो फेवरेट है माजूम, बट आज के बाद मुझे यकीन है कि जो नॉन सिंधी है ना उनकी भी ये मिठाई फेवरेट होने वाली है। आपने रेगुलर नारियल की बर्फ़ी तो कई बार ट्राई की होगी, एक बार ये सिंधी नारियल की बर्फ़ी बना के तो देखो दोस्तों, यकीन मानो आप रेगुलर नारियल की बर्फ़ी को कभी हाथ ही नहीं लगाओगे। इतनी टेस्टी बनती है ये हमारी सिंधी माजूम यानी कि नारियल की बर्फ़ी। तो रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं कल एक और दिवाली स्पेशल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।